नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. So let's start with the section 31 now. Then section 31 very important for your prelims. First question in your prelims will come from the heading itself. And section 31 contingent contract defined. Which section defines contingent contract? And this is what section 31. How it is defined? Read it. A contingent contract is a contract. Which contract? To do or not to do something. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event, this is ध्यान रखना, if पे ध्यान रखना, if it means it's a conditional. If some event collateral to such contract does or does not happen. So इसको मैं समझाता हूं, मैंने रीड कर दिया आपके लिए, है ना। Basically contingent contract is kind of a conditional, you can say conditional contract. This is a conditional contract. And conditional contract means what? If that condition is satisfied, if this condition is satisfied, only then contract can be performed. So dependence, you can say the performance of the contract is dependent upon the happening or non-happening of that uncertain event. जिसे हम कहते हैं इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। दिस इवेंट, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग इस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹10,000। ए ने ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे ₹10,000। कब? इफ यानी कि इफ इंडिकेट्स दैट देयर इज सम कंडीशन, इफ बीज हाउस इज बर्न, अगर बी का घर जल जाएगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। In this case, there is a contract to pay what? This is the contract. A contracts to pay B ₹10,000, and the burning of the house. If the house is burned, burning of the house is the collateral event. दिख रहा है आपको? कोलेटरल इवेंट। जैसे उसमें हम देख सकते हैं इस तरीके से, कोलेटरल का मतलब सम इवेंट कौन सा हुआ? बर्निंग ऑफ हाउस। सो 10,000 रुपए देने का, 10,000 रुपीज पेमेंट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? सपोज आई एम ए एंड यू आर बी। I am contracting to pay you B 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए पेमेंट करने का वादा करता हूं मैं, लेकिन कब करूंगा? इट इज कंडीशनल ओवर एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक घटना घटेगी तब मैं पेमेंट करूंगा। और वो क्या है? वो उसे हम बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं कोलेटरल इवेंट, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से अटैच्ड है। जो इवेंट इस कॉन्ट्रैक्ट से अटैच्ड है, अगर वो इवेंट होगा या नहीं होगा तब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में, अगर घर जलेगा तब 10,000 रुपए मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपने कहां देखे होंगे? इंश्योरेंस में देखे होंगे। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जो व्हीकल इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तब पैसे मिलते हैं, है कि नहीं है? तो दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक बार पढ़ लीजिए, इसी के मीनिंग से और अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स में। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एज पर 2H, this is a contract enforceable by law, but its performance is dependent to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। यहां पर क्यों लिखा है does or does not happen? हम ये कह सकते हैं कि यदि तुम उससे शादी करोगे, यदि तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हें 10,000 मिलेंगे, तो यहां पर हैपनिंग हो गया। यदि तुम उससे शादी नहीं करोगे तो डज नॉट हैपन हो गया। तो that condition may be a positive condition, that may be negative condition, therefore purposely they have used the words does or does not happen। तो now let me know कि आपको 31 समझ में आया या नहीं आया। It is contingent contract। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए तो एक क्वेश्चन आपको स्लाइड से मिलेगा, अब इसको पढ़ लीजिए। It is a sort of conditional contract, conditional contract and the condition is of uncertain nature। This is the question for you prelims again। it can be a question like which of the following statements is oblique are correct। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं? तो नंबर 1, contingent contract is a conditional contract। सेकंड, the condition is of uncertain nature। इसको समझ लीजिए क्या मतलब, देखिए मतलब बहुत साफ अच्छी तरीके से, a contract which is subject to a certain or absolute type of condition, certain or absolute type of condition cannot be regarded as the contingent contract। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसको आप ऐसे देखिए, बेसिकली जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है सीसी है, सीसी यानी कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कंडीशन कैसी है ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। नीतू रानी क्वेश्चन यहां से आएगा, दिस कंडीशन इज ऑफ अनसर्टेन नेचर। अनिश्चित प्रकार की, अनिश्चित प्रकृति की शर्त है ये जो कंडीशन है सर्वजीत कौर मैडम, ये कैसी है? इन शब्दों को घोट लीजिए, अनसर्टेन नेचर, अनिश्चितता है इसमें। लेकिन अगर अनिश्चित ना हो, निश्चित हो, टाइप ऑफ कंडीशन कैसा हो? निश्चित हो, एब्सोल्यूट हो, सर्टेन हो, एब्सोल्यूट हो, then such contract cannot be regarded as a contingent contract। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम सीसी नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये लीजिए आप, एक ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ए सम ऑफ मनी टू बी, ऐसे मान लीजिए ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को, तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे द सम ऑफ मनी on the expiry of a time, on the expiry of a time or on the death of a person, on the death of a person। तो इसी स्थिति में, इस स्थिति में कि 3 साल बाद पैसे मिलेंगे आपको, मैं आपको 3 साल बाद पेमेंट करूंगा। अब यहां जो 3 साल का टाइम दे दिया गया, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी खास बात यह है कि अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, वो इवेंट होगा भी ये नहीं भी हो सकता एक बार को। तो सर्टेनिटी अगर है, अगर सर्टेनिटी है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें, आई विल, इफ यू डू समथिंग फॉर मी, इफ यू डू समथिंग फॉर मी आई विल गिव यू ₹50,000 बट आफ्टर 6 months। सो यहां पर व्हाट इज, this is not the contingent contract। in this case the performance is postponed to some future date। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने कोई कंटिजेंट नहीं किया है, क्यों? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये टाइम भी एक्सपायर होगा, टाइम और पर्सन, अगर व्यक्ति के लिए हो कि भाई किसी व्यक्ति के मरने पर होगा तो भी मिलेगा। सो 3 साल का एक्सपायरी का जो टाइम मैंने बताया, वो 3 साल का जो टाइम है वो होगा ही होगा, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं है कि 3 साल आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मैं कहता हूं कि जैसे ये बताया हमने इलस्ट्रेशन में कि यदि घर जल जाए, अब घर जलना एक अनिश्चित इवेंट है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखना, अगर सर्टेन नेचर का है, अगर कोई इवेंट सर्टेन नेचर का है
देन इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस बात को याद कर लीजिए और भगवान का नाम लेके आगे बढ़िए। मैम इंश्योरेंस कंपनी में जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो क्या होती है, वो एक टाइम पीरियड होता है। 10 साल की ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, 20 साल का हो रहे हैं, तो 20 साल के उस समय अवधि के अंदर डेथ होगी, उस पर कंटिजेंट है, आपको इंश्योरेंस पेमेंट मिलेगी। वो कि विद इन 10 ईयर्स अगर डेथ हो जाएगी तो विद इन 10 होगी नहीं होगी, नोबडी नोज। अगर वो कहते हैं 20 साल का इंश्योरेंस कराया है कि इस 20 साल में डेथ हो गई तो आपको इतना सम मिलेगा, डेथ नहीं हुई यानी कि मैच्योर हो गई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, तो फिर आपको इतना लंप सम अमाउंट मिलेगा। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट, है कि नहीं। ऐसे ही व्हीकल्स में मोटर व्हीकल्स में भी हम लोग करते हैं। तो क्या होता है उसमें कि अगर आपके व्हीकल से कोई एक्सीडेंट होगा तो इस तरीके से कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो एक अनसर्टेन इवेंट हुआ। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या हुआ, अगेन आप बीमार पड़े, अब आप कहेंगे बीमार तो कभी ना कभी पड़ेगा ही, वो कब पड़ेगा बीमार, कितना बीमार पड़ेगा, वो सारी अनिश्चितताओं की बात है। तो धीरे ये इसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, अनसर्टेनिटी। द इवेंट, द कोलेटरल इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड मस्ट बी अनसर्टेन। ठीक है सब, अब बढ़ू मैं आगे। सो when the condition is of certain nature then only contract can be regarded as truly contingent, बस। एंड अगेन यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सब, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए 32 पर, सेक्शन 32। 31 में आई बिलीव कि सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं, जो सेल्फ डाउट करते हैं। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे। बस आपको लगातार पढ़ना है। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।